चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पूर्व अग्निवीरों को सीएपीएफ भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण, केंद्र का ऐलान। बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10% भर्तियों को पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। इस पहल के तहत कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। बता दें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी राज्यसभा में दी है। पेरिस ओलंपिक में बहेंगी खून की नदियां, हमास लड़ाकों ने दी चेतावनी, वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि आगामी 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उस पर आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है। पेरिस ओलंपिक को लेकर हमास के लड़ाकों ने चेतावनी दी है कि पेरिस में खून की नदियां बहेंगी। हमास आतंकी ने धमकी भरा एक वीडियो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। हालांकि इंटेलिजेंस की टीम इस पर कार्य कर रही है। बिहार में पेपर लीक किया तो खैर नहीं, नीतीश सरकार लेकर आई है बेहद कड़ा कानून। बता दें बिहार में नीट पेपर लीक मामले के बाद पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कानून लाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 सदन से पास हो गया है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी अन्य किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषी को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होंगे। बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 की प्रतियां संशोधन के लिए सोमवार को ही विधायकों के बीच बांट दी गई हैं। परीक्षा में कदाचार रोकने को लेकर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है और राज्यों में इसे पारित करने को लेकर पत्र भेजा गया है। इस विधेयक से साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त को न्यूनतम 3 वर्ष तक की सजा जो 5 वर्षों तक की होगी। नीतीश कुमार की फटकार पर आग बबूला हुई आरजेडी विधायक रेखा देवी, सीएम से कहा अपनी उम्र का लिहाज करें। बता दें सदन में सत्र के दौरान बुधवार यानी 24 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार की ओर से फटकार लगाए जाने के बाद अब आरजेडी विधायक रेखा देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ मेरा ही नहीं सभी महिलाओं का अपमान किया है। उनके बयान से हम बहुत आहत हैं। अपने बयान पर नीतीश को सदन में खेद प्रकट करना चाहिए। मैं दलित हूं, अपने बयान से उन्होंने दलित महिला का अपमान किया है। नीतीश को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। दुर्गा पूजा के लिए ममता सरकार की सौगात, क्लबों को मिलने वाले अनुदान में 15,000 की बढ़ोतरी। बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दुर्गा पूजा क्लबों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उन्होंने इस साल के लिए 15,000 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया, यानी अब 70,000 के बजाय 85,000 रुपए का फंड दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास 1,71,000 रुपए लंबित हैं और केंद्र ने अभी तक बंगाल को उसका बकाया नहीं दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र से फंड न मिलने के बावजूद उनकी सरकार ने हमेशा जन कल्याण पर खर्च किया है। 43,000 से ज्यादा दुर्गा पूजा क्लबों को दिए जाने वाले मानदेय से राज्य के खजाने पर 340 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। मोदी सरकार के बजट ने भाजपा की ही बढ़ा दी चिंता, प्रधानमंत्री की बैठक तक पहुंची बात। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को पेश किए गए आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को भारी भरकम आवंटन मिलने और अन्य राज्यों को ज्यादा तरजीह न दिए जाने का मुद्दा गरमा रहा है। तो वहीं भाजपा के भीतर भी इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। खासकर भाजपा के चुनाव वाले राज्यों के नेताओं ने इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने उठाया है। संसद भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री की पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी की अगले 4 दिनों तक होने वाली प्रमुख बैठकों को लेकर भी चर्चा की। लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के बावजूद भाजपा ने गठबंधन के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन उसकी संगठनात्मक और आगामी चुनावी तैयारी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। गठबंधन के दबाव में सरकार को आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े आवंटन करने पड़े, जिससे अन्य राज्यों में उपेक्षा का भाव बना है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। भाजपा नेता भी परेशान नजर आ रहे हैं। खासकर जिन राज्यों में अगले 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके नेताओं ने अपनी चिंताओं से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के नेता शामिल हैं।
कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट का मुद्दा पहुंचा अमेरिका। पाक पत्रकार ने उठाया सवाल तो अमेरिकी अधिकारी ने दिखाया आईना। बता दें, यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले पर अब तक बवाल छिड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। दरअसल अमेरिका में एक प्रेस वार्ता के दौरान पाक पत्रकार ने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया था, जिस पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्गों में भोजनालयों पर नेम प्लेट के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसलिए अब वो वास्तव में प्रभावी नहीं है, जिस पर सवाल उठाया जाए। नीता अंबानी सर्वसम्मत से दोबारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य चुनी गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर नीता अंबानी में अपना विश्वास जताया है। वे सर्वसम्मत से दोबारा आईओसी की सदस्य चुन ली गई हैं। कुल 93 वोटर्स ने अपना वोट दिया और नीता अंबानी के पक्ष में सभी 93 वोट पड़े, यानी पूरे 100%। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी पहली बार आईओसी सदस्य चुनी गई थी। बता दें कि वे रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर व चेयरपर्सन हैं। खतरे में पड़ी कंगना रनौत की सांसदीय कोर्ट ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। बता दें, हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को उनके चुनाव को लेकर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस लायक राम नेगी की याचिका पर कोर्ट ने जारी की है। राम नेगी का दावा है कि उनके नामांकन पत्र को गलत तरह से खारिज किया गया था। जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को निर्देश दिया कि वह नोटिस का 21 अगस्त तक जवाब दें। बता दें कि राम नेगी पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से नौकरी से रिटायरमेंट ली थी। उन्होंने नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी अपने विभाग से हासिल किया था। इसे उन्होंने अपने नामांकन पत्र में लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम जरूरी दस्तावेज लगाने के बाद भी उनके नामांकन को खारिज किया गया। सोने चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट। 64,000 से भी कम हुआ 22 कैरेट सोने का रेट। बता दें कि सरकार ने बजट में सोने चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, जिसके बाद से लगातार सोने चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। बजट के अगले दिन भी भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। आज सोने की कीमत 69,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार देखी गई है। वहीं चांदी का भाव 84,000 रुपये प्रति किलो से अधिक आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 69,194 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 84,897 रुपये प्रति किलो है। ये कुर्सी बचाने का बजट है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। राज्यसभा में हुआ जमकर हंगामा। बता दें, आम बजट को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच भी राज्यसभा में तीखी बहस हुई है, जब खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट में सिर्फ 2 राज्यों को सब दिया गया है और बाकी राज्यों की अनदेखी हुई है, तो वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा कहना बजट का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट काफी नाप तोल कर पेश किया है, जिससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसे कुर्सी बचाने के लिए जारी किया गया है और 2 ही राज्यों को सब दे दिया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष यह धारणा बना रहा है कि हमने दूसरे राज्यों को कुछ नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं है। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा कि क्या आपके हर बजट में हर राज्य का नाम होता था? निर्मला सीतारमण ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाषण में हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस सत्ता में रही है, उन्हें पता होना चाहिए। अब बचत खाते में जमा कर सकेंगे सिर्फ इतना पैसा। आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, बता दें, हाल ही में आयकर विभाग ने बचत खाते से संबंधित कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए। बता दें कि 50,000 रुपए या उससे अधिक जमा करते समय आपको अपना पैन प्रदान करना होगा। प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक कैश जमा किया जा सकता है। गैर नियमित नकद जमाकर्ता बिना पैन के 2.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। करदाताओं के लिए सभी खातों में प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए नकद जमा किए जा सकते हैं। बता दें कि एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि आयकर विभाग द्वारा जाँच के अधीन है। खाता धारकों को अपने आयकर रिटर्न में इतनी बड़ी जमा राशि के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कर अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा, लेकिन बीजेपी यहां रुकने वाली नहीं है। नेम प्लेट विवाद पर बोले ओवैसी। जी हां, बता दें, यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़ रूट पर जितने भी होटल, ढाबे और ठेले हैं, वो सब अपनी दुकानों पर अपना नाम और मोबाइल नंबर मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार, यानी वो शाकाहारी हैं
या मांसाहारी, इसकी जानकारी देनी। वहीं इस मामले पर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने कहा कि आज का सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश अच्छा है, लेकिन बीजेपी यहाँ रुकने वाली नहीं है। इसका निशाना मुस्लिम छोटे व्यापारी हैं जो रोजाना पैसा कमाते हैं। उन्होंने कहा मुसलमानों को ढाबे से निकाल दिया गया, इनकी कोशिश छोटे मुसलमानों के रोजगार को खत्म करना है, ये नफरत खत्म होनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगी पार्टियों पर भी ओवैसी ने कहा कि ये लोग ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बीजेपी उनकी बात सुनती नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।